प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश भयंकर महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित है। इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भयंकर बीमारी से भारतवासियों को बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके वजह से हमारे विद्यालय के प्रबंधक एवं विद्यालय परिवार सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को YouTube के माध्यम से शिक्षा दें, पढ़ावें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। इसी बीच आज आप लोगों के सामने मैं हिंदी में वर्णित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक काव्य का पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, पवन दूतिका का अर्थ होता है पवन यानी हवा, और दूतिका का अर्थ होता है संदेश पहुंचाने वाली। इस कविता में आपको यह बताया जाएगा कि विरह व्यथा से वर्णित एक नायिका है जो कि बहुत ही दुखित है। वह उदास होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और हवा को अपनी दूतिका बना करके, संदेशवाहिका बना करके वह भेजती है, संदेश भेजती है। वह क्या कहती है, वह इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातयानों से। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि किसी भी काव्य के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले उसके जो क्लिष्ट जो शब्द होते हैं उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। तो आप ध्यान दें बच्चों, खिन्न मन होता है उदास, और यहाँ खिन्ना जो शब्द दिया है, यानी कि इस खिन्ना शब्द का यह आशय होता है कि कोई बालिका उदास होकर के बैठी हुई है। दिवस का अर्थ होता है दिन, गेह मने होता है घर, अकेली मने अकेली, दृग मने आँख, युगल मने दोनों, धारा मने पृथ्वी, भिगोती मने भिगोना, धीरे मने धीरे से, सदन मने घर में, पुष्प सदगंध यानी कि फूलों की अच्छे सुगंध को लिए हुए, सुपवन माने सुंदर हवा, वातयानो माने होता है झरोखा यानी खिड़की। अब आप इसके अर्थ को ध्यान से सुने। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, उदास हो करके एक बालिका एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसके दोनों आँखों से आंसुओं की धारा इस तरह बह रही थी, निकल रही थी कि मानो वह आंसुओं की धारा से पूरी पृथ्वी जो है भीग गई हो, अर्थात भीग रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, और होता यह है कि धीरे से इस घर में सुंदर, धीरे से इस घर में पुष्पों की सुगंध को लिए हुए वह हवा, सुबह की हवा, सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से इस घर में प्रवेश करती है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम
व्याख्या करते कैसे हैं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि लिखते हैं संकेत। क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारा। क्या होता है? इशारा। अब आप लिखेंगे बैठी खिन्ना। ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 कालवात यानों से। ठीक है। अब इसके बाद से लिखेंगे संदर्भ। फिर लिखेंगे प्रसंग। पुनः व्याख्या। संदर्भ का अर्थ होता है कि किसी भी कविता के विषय में उसके भावनाओं को, उसकी कहानियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी में वर्णित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। अब आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने एक उदास बालिका की मन स्थितियों का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे आपको पहले बताया जा चुका है, पुनः आप ध्यान दीजिए। एक दिन अपने घर में उदास होकर के एक बालिका बैठी हुई थी और उसके दोनों आँखों से आंसुओं की धारा जो है बह रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वे आंसुओं की धारा पृथ्वी को भिगो रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध ओले, और प्रातः वाली सुबह की जो सुंदर हवा है वह इस घर में अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध को लेकर के झरोखे यानी खिड़कियों के माध्यम से इस घर में प्रवेश की। ठीक है। अब आगे देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। ध्यान दीजिएगा, संताप का अर्थ होता है दुख। संताप का क्या अर्थ होता है? दुख। दुखिता माने होता है यानी कि वह जो लड़की है वह बहुत दुखित है। धीरे बोली इस दुख से श्रीमती राधिका यूं, यानी कि जो राधिका है, कृष्ण की जो प्रेमिका जो राधिका है, वह अपनी मन स्थिति को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही हैं। प्यारी प्रातः पवन हवा क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, वह यह कह रही हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले संताप का अर्थ होता है दुख, और दुखता माने दुखिता, प्रातः माने सुबह, पवन माने हवा, सताती माने सताना, कुलसित माने होता है कुलसित, क्रूरता माने क्रूरता। ध्यान दीजिएगा, संतापों की विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली दुख उससे राधिका यूं। दुख की भयंकर दुख को बढ़ता हुआ दुखित होते हुए राधिका कहती हैं, बोलती हैं, धीरे से वे बोलती हैं
कि हे हवा, क्या तुम भी इस काल की क्रूरता से जो है इतनी कुलसित हो गई हो कि तुम मुझको जो है सता रही हो। यानी कि वह जो राधिका है उनको यह विरह की स्थिति में हवा भी, सुंदर हवा भी उनको क्रूरता की भांति जो है महसूस हो रही है, आभास हो रही है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, आगे कहती है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आगे आप ध्यान देंगे कि राधिका कहती है उस हवा से, वह जो हवा है वह हवा उनकी दूतिका का काम करती है, संदेशवाहिका का काम करती है। उससे अपनी भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, अर्थात हमारे वह जो श्री कृष्ण हैं उनकी जो आँखें हैं कमल के पुष्प के समान हैं, कमल के पुष्प के समान हैं। और जब से वे मधुबन जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, और जब से यहाँ से वे मधुबन गए हैं तब से हमारे लिए उन्होंने कोई भी सूचना, कोई भी संदेश मेरे पास भेजा नहीं है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। इतना ही नहीं हे दूतिका, आप ध्यान दो कि उनके विरह में मैं रो रो करके, अर्थात हमारे जो प्रिय श्री कृष्ण हैं उनके विरह में मैं रो रो करके पागल होती चली जा रही हूँ। और जाके मेरी इस दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और इतना एक मेरी काम करो कि मेरी जो विरह की स्थिति की जो कहानी है वह कहानी जा करके मेरे प्यारे प्रियतम जो श्री कृष्ण से है उनसे मेरी मन स्थिति, मेरी दुख की कहानी को जा करके सुना दो, ताकि वे हमारी दुख से अवगत हों और मेरे भी विषय में विचार करें, सोचें। ज्यों ही मेरा भवन तजतू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। आगे राधिका जी उस पवन दूतिका को बताती है, कहती है, वह अपने शब्दों में उस पवन दूतिका से कहती है, पहचान बताती है कि हे पवन दूतिका, जब तुम आगे बढ़ोगी तो ध्यान देना, जो मैं तुमसे बताने जा रही हूँ वह दृश्य तुमको जो है सामने दिखाई देगा। और कहीं ऐसा न हो कि उसमें तुम जो है मोहित हो जाना और वहाँ भूल करके मेरी संदेश को पहुँचाने में कोई कोताही तुम मत करना। आगे कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, भवन माने घर, तज माने छोड़ करके। हे पवन दूतिका, देखो, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ी आगे बढ़ोगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके थोड़ी सी आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, अर्थात बहुत ही सुंदर लगने वाली और सुख प्रदान करने वाली बहुत सी मधुबने, अर्थात वह बागीचे, वह लताएं तुमको मिलेंगी और उनको देख करके तुम सुख की अनुभूति करके हमारी बातों को भूल मत जाना। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। इतना ही नहीं, वह जो कुंजे होंगी, वह जो बागीचे होंगी, वह उनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से बहुत ही प्यारी प्यारी छाया होगी
और उनकी हवाओं की जो स्वर होगी बहुत ही मधुर होगी, और इस तरह से तुमको वह मोहने का प्रयास करेंगी, मोहने की कोशिश करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, और इतना ही नहीं, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए, मेरे दुख को देख करके तुम वहाँ जा करके विश्राम मत करना, अर्थात उस रास्ते से होते हुए भी जाना, और हमारी जो संदेश है, मेरे विरह स्थिति की जो कहानी है, मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं, उनसे तुम बता देना। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। थोड़ा आगे सरस रव का, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहय माना न होना। ध्यान दीजिए आप, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला। सरस मन होता है रस से भरा हुआ, रव मन होता है आवाज, धाम मन होता है घर, सत पुष्प वाला मनो अच्छे पुष्प वाले, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य वाली। द्रुम मने डाली होगा, द्रुम मने डाली, लतावान मने लताएं, सौंदर्य मने सुंदर लगने वाली। प्यारा वृंदा विपिन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मुग्धकारी मन होता है मन को मोहने वाला। आना जाना इस विपिन में से मुहैया होना, और विपिन मन होता है जंगल, मुहैया माना मन होता है मोहित होना। आगे ध्यान दीजिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला। थोड़ा ज्यों ही तुम आगे बढ़ोगी तो रस से परिपूर्ण यह एक सुंदर धाम मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा, जो बहुत ही रस से परिपूर्ण होगा, और उसमें सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित हवाओं की झोंके आएंगे, जो आवाज़ करते हुए आएगी और इधर से बाहर निकल जाएगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और इतना ही नहीं, उस धाम में अच्छे अच्छे प्यारा वृद्ध मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना विपिन मुहायन न होना। अर्थात उसे कहने का अर्थ है कि हे पवन दूतिका, थोड़ा आगे सरस, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सुंदर सत्य पुष्प वाला घर मिलेगा, और उसमें अच्छे अच्छे लताएं मिलेंगी और बहुत ही सुंदर होंगी, और प्यारा वृंदा विपिन वन को मुग्धकारी मिलेगा। उस वृंदावन में, उस वृंदावन की जो घने जंगल होंगी, उसमें मन को मोहित करने वाली जंगलें मिलेंगी, और इस जंगल से तुम आना जाना, लेकिन वहाँ पर तुम मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे सरस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ यानी उदास। सनिकट मने पास, क्लांतियों मने दुखियों, परस मने स्पर्श, गात मने शरीर, श्रमित मने श्रम करने वाला, जन मने लोग, हर्षित मने हर्षित करना, सदगंध मने होता है अच्छे सुगंधों से। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तुम्हारे जाते समय रास्ते में कोई क्लांत
परिश्रम से थकी हुई कोई व्यक्ति तुमको दिखाई दे तो उसके पास तुम जाना और उसके दुख को, उसके परिश्रम को, उसके थकान को तुम मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उताप होना और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके जो संताप है, उसके जो दर्द है, दुख है, उसको जो है तुम समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और अपने सुगंधित हवाओं से उन परिश्रमियों को, उन काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको जो है प्रसन्नचित करना, उनको जो है खुश करना। लज्जाशील पथिक बाली महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खेन खोना। होठों की जो और कमल मुख की म्यालनता ये मिटाना। म्यालनताएं का अर्थ होता है उदास। श्रांति माने होता है श्रांति, श्रमित माने होता है प्रसन्नता, दृष्टि माने दिखाई दे, लज्जाशील माने लज्जाशील। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए और तुम जब जा रही होगी तो तुम्हारे जाते समय रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री कोई तुमको अगर दिखाई दे तो होने देना विकृत वासना तो न तुम सुंदरी को। तो उस सुंदरी के अंदर कोई विकृत वासना को तुम उत्पन्न न होने देना। थोड़ी सी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना और थोड़े समय तक उसके अपने गोद में ले करके उसको जो है शांति कर देना। होठों की और कमल मुख की म्यालनताएं मिटाना और उसके होठ के कमलवत जो उसके मुख होंगे, होठ होंगे, उनकी उदासी को जो है तुम मिटा देना।